यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान। बुलंदशहर, खुर्जा और हापुड़ में घर घर जाकर प्रचार, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा मुजफ्फरनगर और कैराना में जो गर्मी दिख रही है उसे शांत कराना हमें आता है। मैं मई और जून की गर्मी को भी शिमला बना देता हूं। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी। इसके बाद कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हापुड़ में सीएम योगी ने अखिलेश जैन पर साधा निशाना, कहा 2 लड़कों की जोड़ी कराएगी दंगा, हमने दंगाइयों को खदेड़ा, दोनों के बीच फर्क साफ है। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। बुलंदशहर से मुख्यमंत्री योगी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर करारा हमला, कहा एसपी सरकार में चाचा भतीजे का विकास, बहन जी के लिए भतीजे का विकास जरूरी था। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिर्फ ही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था, और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा अखिलेश और जयंत ले रहे एक दूसरे का सहारा, वे जनता को क्या देंगे सहारा, सपा के ज्यादातर उम्मीदवार दागी। जो एक दूसरे के सहारे पर निर्भर कर रहे हैं वो जनता को क्या सहारा देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार में धार देने में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा हमला, कहा आजकल सारे नेता विकास की बात करने लगे हैं, इससे पहले ये लोग सिर्फ जाति और धर्म की बात करते थे। चयन करने का आधार ये होना चाहिए कि इस नेता ने और इस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही आधार होगा कि वो आगे क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धुआंधार प्रचार, कासगंज और फर्रुखाबाद में जनसंपर्क अभियान, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। यूपी के कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, यूपी की तकदीर लिखने का है, हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तमंचे की जगह रक्षा के उपकरण बन रहे हैं, गरीबों पर डकैती के लिए एसपी, बीएसपी और कांग्रेस एकजुट है। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। यूपी के फर्रुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा यूपी में अब गोली ही नहीं गोला भी बनेगा, ऐसा विकास यूपी का हो रहा है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में गोली ही नहीं अब तो गोला भी बनेगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इधर आगरा में स्मृति ईरानी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट, प्रचार के दौरान बेटियों से की मुलाकात। आगरा में स्मृति ईरानी ने बीजेपी के लिए किया धुआंधार प्रचार, कहा मोदी सरकार में मंदिर का सपना पूरा हुआ है। भाग्य हमारा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का जो स्वप्न था उसे मोदी और योगी की सरकार ने पूरा कर दिखाया। कोरोना काल में राहुल गांधी के इटली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी का तंज, कहा आपदा के वक्त भाई बहन को भारत नहीं इटली में नानी की याद आती है। भाई बहन की पार्टी के लिए कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। सीएम योगी का अखिलेश सरकार पर निशाना, कहा यूपी में अब तालिबानी सोच नहीं, अब माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। ये दंगाई, ये माफिया
ये इत्र वाले मित्र, ये सभी लोग 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे रहे और चुनाव हुए तो इत्र वाले मित्र फिर से ढूंढने लग गए अपना सहारा। मिशन 2022 में जुटे बीजेपी के स्टार प्रचारक बुलंदशहर से मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर वार, बोले सत्ता की हनक दिखनी चाहिए, दंगाइयों को सबक मिलना चाहिए। अगर किसी ने खलल डालने का प्रयास किया तो सख्ती से निपटने का कार्य भी करो। सरकार की हनक दिखनी चाहिए लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार ने वीआईपी कल्चर को ईपीआई में बदला, अब यूपी में हर शख्स महत्वपूर्ण है, कल्चर का बोलबाला। तो उनका वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, अब चलेगा तो ईपीआई कल्चर चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे प्रधानमंत्री देगा। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक कल, चुनावी रैलियों पर रोक और कोरोना की स्थिति की करेंगे समीक्षा। रोड शो और चुनावी रैलियों को मिल सकती है सशर्त इजाजत। कल पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को धार देंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 जिलों के मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और नोएडा में मतदाता होंगे शामिल। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी से मांगा वक्त, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करेंगे चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने कोरोना काल के लिए कामों का भी किया जिक्र, कहा बीजेपी सरकार ने किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया, लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगा। महामारी में जब विश्व भर में त्राही हो रही थी, तब हिंदुस्तानियों ने कहा चिंता न करो, हमारा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, गरीब भूखे पेट रात को हिंदुस्तान में नहीं सोए। कल मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दाखिल करेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। 20 फरवरी को करहल विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा, पार्टी तय करेगी कहां से चुनाव लड़ना है। संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जिस भूमिका में हूँ मैं आपको उसी चीज का उत्तर दे सकती हूँ और अभी मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाने आई हूँ मैं उसी बात पे बात करूँ। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का प्रियंका गांधी पर हमला, लड़कियों के अधिकार की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, पंजाब और उत्तराखंड में क्यों नहीं। प्रियंका सिर्फ नारा देती हैं, करती कुछ नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है। नोएडा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने विधायक पंकज सिंह के लिए मांगे वोट, कहा 300 से ज्यादा सीट से बनेगी यूपी में सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत के सभी दर्शकों को बोलूंगा, यह है हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और ये जो जनता का प्यार है वो 300 पार करेगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, कहा हमारी सरकार तमंचावादी नहीं बल्कि विकासवादी सरकार बनाएगी। अब तो केवल विकासवादी चलेगा और विकास का जो नारा है वही हमारा मुद्दा है, वही हमारा सपना है। अखिलेश के टोपी और पोटली वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा टोपी और पोटली 10 मार्च को होगी जेब में, अखिलेश यादव जाएंगे घूमने विदेश में। अखिलेश यादव का अमित शाह पर पलटवार, कहा हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार, सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। 3 तलाक की पीड़ित और मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल हुई, कहा मेरे साथ हुए अन्याय के बाद सिर्फ बीजेपी पर भरोसा। रिपब्लिक भारत से बातचीत में निदा खान ने मौलाना तौकीर रजा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं, कई विवादों में घिरे हैं मौलाना तौकीर रजा। मैं प्रियंका जी के साथ एक बड़े भाई की तरह खड़ा रहूंगा। उस पर मैंने कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि वो अपने घर की बहू की तो जिम्मेदारी या उनका उत्पीड़न तो रोक नहीं पाए, तो बाकी महिलाओं के साथ क्या इंसाफ करेंगे। यूपी में मतदान से पहले दल बदल का खेल, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गंगाराम पूर्व एमएलए शिवचरण प्रजापति भी बीजेपी में शामिल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता।
उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर निशाना, कहा सपा सरकार ने संसाधनों को लूटा, लैपटॉप वितरण में भ्रष्टाचार का भी लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी की जो सूची है वो हिस्ट्री सीटर अपराधियों की सूची है, रजिस्टर नंबर 8 में दर्ज अपराधियों की सूची है, हत्यारों की सूची है, रेपिस्टों की सूची है, मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों की सूची है। अखिलेश यादव पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, कहा अक्ल पर लाल टोपी लगा रखी है, ग्राउंड रियलिटी देखे तो शायद अक्ल आए, ग्राउंड में बीजेपी की हवा है। अकल के ऊपर उन्होंने लाल टोपी लगा ली है, तो पहले उसको थोड़ा खुली हवा दें तो अकल आ जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वाराणसी में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का डोर टू डोर कैंपेन, जनसंपर्क अभियान में लिया हिस्सा, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बीएसपी ने यूपी के लिए 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में प्रत्याशियों की घोषणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट आई, उम्मीदवार में 61 उम्मीदवारों के नाम शामिल। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी पर पलटवार, लिखा अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े नेता मेरी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं ठीक कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, आगरा में उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश और जयंत पर साधा निशाना, कहा जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें समाजवाद का अर्थ नहीं पता। जो लोग एक परिवार के लिए काम करते हैं, जिन लोगों की समाजवाद का डेफिनेशन कुछ विशेष वर्गों के लिए है, उन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17, 19 में रिजेक्ट किया। दागी उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी, बीजेपी ने अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया। शेखोहाबाद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एसपी के आधे प्रत्याशी तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं और आधे बेल पर। उपद्रवियों को प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया, इनके राज में वो दंदनाते थे कि नहीं थे, और इनके राज में उनको एसएचओ सलाम करता था कि नहीं करता था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा नाहिद जैसे लोग चलाते हैं समाजवादी पार्टी, अपराधियों के सहारे आगे बढ़ती है सपा, अपराधियों के खिलाफ बीजेपी का सख्त रवैया। पलायन किसी का उत्तर प्रदेश से हो रहा है तो वो अपराधियों का हो रहा है, अपराध का हो रहा है। अखिलेश यादव पर अपर्णा यादव का पलटवार, कहा विपक्ष के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। हर विरोधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? यूपी में दागी लिस्ट पर बीजेपी और एसपी आमने सामने, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी के आरोप बेबुनियाद, यूपी में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। कराना का जो उनका अपराधी है, जो दंगाई है, उसको आप सब भ्रांत आदमी मानते हैं। ये बहुत ही दुखद है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जब परिणाम आएगा 10 तारीख को तो आप देखेंगे कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव को जवाब, कहा जेल में बंद अपराधियों को टिकट देने वाले अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट तो देख लें। तो अभी टिकट दिए गए थे उनको भी कानून के तहत जेल भेजने का काम किया है कानून ने, तो ये माना जा रहा है कि वो अभी भी अपराधियों पर ही बेस्ड हैं। उनकी पूरी सियासत समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, वो अपराधियों पर बेस्ड। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा जनता ने सपा की साइकिल पंचर कर दी है, जनता ने गठबंधन को सिरे से नकार दिया है। सब चुनावी बरसाती लोग हैं और इन लोगों का जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं। सत्ता जाति बिरादरी धर्म के नाम पे प्राप्त करो और सत्ता प्राप्त करके लूटो, खसोटो और जनता को उसकी दुर्दशा में छोड़ दो। अखिलेश यादव के आरोपों पर निषाद पार्टी ने साधा निशाना, कहा कोई भी किसी भी पर दर्ज करा सकता है मुकदमा, निषाद पार्टी में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। क्षेत्र की जनता दहशत में हो, जिसे लोग वो अलग से उनके थाने में 7 नंबर एक रजिस्टर होता है, उसके ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनका नाम 7 नंबर रजिस्टर में हो जाए।
यूपी के सैफई पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल सुबह एसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुलाकात। मैनपुरी की करहल सीट से करेंगे नामांकन। अखिलेश के फ्री बिजली के दांव पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, अखिलेश सरकार में तार में करंट नहीं, बिल आने पर लगता था। बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो लोग करंट आता था। एसपी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा आरोप, मेरा पीछा किया जा रहा है, बीजेपी उम्मीदवार मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं। इधर गाजियाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ताबड़तोड़ प्रचार। उम्मीदवार एआईएम के पंडित मनमोहन झा के लिए मांगा वोट, एसपी बीजेपी पर साधा निशाना। गाजियाबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर तीखा हमला। कहा, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं शाह, हमारी सारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। बुलंदशहर में एनसीपी उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरे नवाब मलिक। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश के किसानों ने पहली बार मोदी के अहंकार को रोकने का काम किया। 10 मार्च को सत्ता परिवर्तन तय है। कानपुर में मतदान से पहले कांग्रेस में बगावत। अजीत सोहेल को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा, आला कमान के फैसले का विरोध। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कांग्रेस दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता ने दी आत्मदाह की धमकी। हाईकमान की मुसीबतें बढ़ी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में किए दर्शन। काशी में विकास कार्यों की तारीफ की। कहा, पहले की काशी और अब की काशी में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश के संभल में वोट मांगने गए सपा प्रत्याशी को झेलने पड़ा विरोध। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से लोग नाराज। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश। अखिलेश यादव मुर्दाबाद करते हुए सपा का झंडा जलाया। कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज। भड़काऊ भाषण देने का आरोप। लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी पर केस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बिना अनुमति भंडारे का आयोजन किया था। ग्रेटर नोएडा में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी ने तोड़े कोरोना के नियम। अवतार भड़ाना के चुनाव प्रचार में उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मिशन गोवा पर गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, घर घर जाकर पर्चे भी बांटे। गोवा में गृह मंत्री अमित शाह का शानदार अंदाज देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने फूलों से किया उनका स्वागत। शाह को देखने के लिए उमड़ी भीड़। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के लिए गोवा का मतलब वेकेशन स्थल, हमारे लिए गोवा का मतलब गोल्डन प्लेस। मित्रों, हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बोरे में साईं मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। गोवा में सरकार बनाने को लेकर सीएम प्रमोद सावंत का दिखा आत्मविश्वास। कहा, 22 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, विकास को वोट देगी जनता। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। चमकौर साहिब और भदौर सीट से लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल ने कसा तंज। कहा, हमारे सर्वे ठीक, चमकौर साहिब से चुनाव हार रहे हैं चन्नी। बीजेपी नेता अदिति सिंह के पति और कांग्रेस विधायक अंगद सिंह का टिकट कटा। पंजाब के नवा शहर से सतबीर सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया। और इधर पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल कल भरेंगे नामांकन। लांबी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं 94 साल के प्रकाश सिंह बादल। पंजाब चुनाव में जुबानी जंग तेज। सिद्धू ने अमरिंदर को बूढ़ा बताया। कहा, कैप्टन का इंजन तो बंद हो चुका है। पंजाब विधानसभा में केजरीवाल का नया दांव। बोले, सरकार बनने पर सरकारी दफ्तरों से हटेंगी नेताओं की फोटो। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। सीएम चन्नी पर रेड करवाने के आरोपों पर केजरीवाल ने कहा, चन्नी साहब पर रेड मैंने करवाई है। इतना पावरफुल हूं तो मैं लोगों पर करा दूं।
पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत। किला रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक जसवीर सिंह खंगूरा ने दिया इस्तीफा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। सिंगर जुबिन नौटियाल ने दी अपनी आवाज। उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। जागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। कहा, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। बहुत उत्साह है लोगों में। लोग एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जो मोदी जी की सरकार के साथ चले। कोई संशय नहीं है, बड़ी बहुमत की सरकार इस बार बनने जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। कहा, हाथ साइकिल और झाड़ू पर नहीं, सिर्फ कमल पर आती है देवी लक्ष्मी। आपका एक एक वोट विकास को मिलेगा, आपका एक एक वोट इस क्षेत्र की तरक्की को मिलेगा, आपका एक एक वोट यहाँ की गति को बढ़ाने के लिए होगा। उत्तराखंड में प्रचार से पहले देवी के शरण में सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। जीत का मांगा आशीर्वाद। देहरादून में बीजेपी ने तेज किया अपना चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मांगा वोट। कांग्रेस पर सत्ता में रहकर लूटपाट का आरोप। मणिपुर में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। 4 सीट पर खिलाड़ियों को बनाया उम्मीदवार। 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होगा मतदान। मणिपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। हिंगांग विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे सीएम बीरेंद्र सिंह। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं महासुपरफास्ट 200 का। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हिंदुओं के खिलाफ बोलने में राहुल को परम आनंद आता है। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। यह दुखद है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की राहुल को चुनौती, कहा ट्विटर के बजाय ग्राउंड पर आकर करें बात। पीएम मोदी ने बापू के सपने को पूरा किया। अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिले। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अलापा हिंदुत्ववाद का राग ट्वीट कर लिखा है कि हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। राहुल के विवादित बयान पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र उन्हें छूमंतर कर रहा है। हिंदुत्व देश की आत्मा है, समझ नहीं आ रहा तो अपने पुरखों से पूछ लो। कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर कर रहा है। अब जब कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर करेगा तो उसके नेता इसी तरह की बात करेंगे। कभी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाएंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का तीखा वार, कहा गांधी हिंदुत्ववादी थे, राम राज्य की बात करते थे। राहुल गांधी के विचारों की रोज हत्या कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी हिंदुत्व का और महात्मा गांधी दोनों का अपमान कर रहे हैं। महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदुत्ववादी थे, वो राम राज्य की बात करते थे। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का राहुल गांधी परिवार, कहा जिनके बुजुर्गों ने देश का विभाजन कर दिया उन्हें महात्मा गांधी के बारे में पता ही क्या है। राहुल गांधी जी की उनमें मैच्योरिटी आज तक नहीं आई, चूंकि उनके बुजुर्गों में ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देश का विभाजन कर दिया था। राहुल के हिंदुत्व वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री का पलटवार। ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन से ग्रसित हैं। दरअसल राहुल गांधी हों या दूसरे नेता हों, ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का राहुल गांधी पर तंज, कहा नाम में गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता, गांधी बनने के लिए त्याग चाहिए होता है। राहुल के हिंदुत्व वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद का तीखा हमला। विनोद बंसल ने ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा पिछले चुनावों में फर्जी जनेऊ और गोत्र का ढोंग रखा गया, तो अब उसी हिंदुत्व पर हमलावर हुए फर्जी गांधी। राहुल गांधी के बयान पर भड़के निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, कहा राहुल गांधी और कांग्रेस को नकारा जा रहा है, उन्हें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए, चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी है नकली गांधी, हर रोज कर रहे हैं बापू की विचारधारा की हत्या। राहुल के ट्वीट पर शिवसेना के संजय राउत का बयान, असली हिंदुत्ववादी जिन्ना को गोली मारता है क्योंकि जिन्ना ने की थी पाकिस्तान बनाने की मांग। कश्मीर में आतंक पर डबल चोट, बडगाम और कुलगाम में 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जैश का कमांडर जाहिद वानी भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी, पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी साजिश नाकाम, 200 से ज्यादा डेटोनेटर जब्त किए गए, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। झारखंड के हजीराबाद में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, 15-15 किलो के 2 आईईडी बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सुकमा में एक नक्सली को मार गिराया, मारे गए नक्सली के पास से हथियार बरामद। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण करेंगी पेश, 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, भारत इजराइल सौदे की जांच की मांग, सौदे में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस का करेंगे
उसमें शामिल होकर संबोधन देंगे। कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के गांधी स्मृति भवन में किया नमन। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हुए शामिल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पीएम ने लिखा, बापू को नमन, उनकी सेवा और वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर राष्ट्रपति ने पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर नमन, उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतीय को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बापू की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें किया याद। ट्वीट कर लिखा, महात्मा गांधी को मेरा नमन। शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी को नमन किया। बापू की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी को किया नमन। लखनऊ में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साल की पहली मन की बात के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को याद किया। कहा, बापू को जो उन्होंने शिक्षा दी, आज याद करने का दिन है। शिक्षा के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने की वही जीवंत भावना भारत में आज भी कायम है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। अब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होकर बापू की पुण्यतिथि तक चलेगा गणतंत्र दिवस समारोह। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से वॉर मेमोरियल जाने का आग्रह किया। कहा, जब भी मौका मिले तो जरूर जाएं। इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, देश का नाम रोशन करने का उत्साह भी जागेगा। जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं। यहाँ आपको एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। मन की बात में भ्रष्टाचारियों पर मोदी का वार। कहा, भ्रष्टाचार देश को खोखला करता है। कर्तव्य सर्वोपरि होने से भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटकता। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है। प्रयागराज धर्म संसद में संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ऐलान किया। सरकार से कहा, प्रस्ताव पर संवैधानिक अमल करें। धर्मांतरण पर फांसी की सजा की मांग भी की। किशन भारवाड़ हत्या केस में गुजरात एटीएस का एक्शन। दिल्ली से मौलाना कमर गनी को गिरफ्तार किया। अब तक 6 लोगों पर कानूनी फंदा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया गुरुग्राम नगर निगम दफ्तर का औचक निरीक्षण। अधिकारियों कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी। बैरकपुर इलाके में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। तफ्तीश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे थे कार्यकर्ता। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन। नए भूमि अधिग्रहण कानून और युवाओं को रोजगार की मांग। अथॉरिटी पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक श्रमिक की मौत के बाद फैक्ट्री में प्रदर्शन। मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग। भोपाल में गायों के शवों से भरी गौशाला। मैदान से लेकर गड्ढे तक में शव ही शव। बीजेपी नेत्री की है गौशाला। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के भिंड में घटिया निर्माण पर बिफरे विधायक संजीव कुशवाहा। आरओ वाटर लाइन कार्य को अनियमितता को लेकर ठेकेदार को सुनाई खरी खोटी। दिल्ली में प्रदूषण से फिर बिगड़े हालात। अमोनिया का जलस्तर बढ़ा। यूपी के हरदोई में ब्रेड फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। जान बचाकर भागे कर्मचारी। शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। इधर जयपुर में तारपीन की फैक्ट्री में भीषण आग। हादसे में 3 बच्चों सहित 4 की मौत। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और कंटेनर की टक्कर। हादसे में 5 की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कार और बाइक की टक्कर। हादसे में 1 महिला की मौत। यूपी के मथुरा में चेकिंग के दौरान 1000 अवैध शराब की पेटियां बरामद। ट्रक में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई।
यूपी के बागपत में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर ट्रक से 820 पेटी शराब बरामद। आगरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, कब्जे से अवैध तमंचे भी बरामद किए गए। राजस्थान के चूरू में दलित शख्स के साथ बदसलूकी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के नवा शहर में मतदान से पहले शराब का खेल जारी, भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैनरा बैंक के एटीएम से लूट, एटीएम काटकर लाखों रुपए उड़ा ले गए चोर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शराब के ठेके को जिला प्रशासन ने जेसीबी से गिराया। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, कहा भारत में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी, पिछले 24 घंटे में 2,34,281 नए केस आए सामने। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को मिली बड़ी सफलता, 75% आबादी को लगे दोनों टीके। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन को 164 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। यूपी के बुलंदशहर में सीएम योगी ने कोविड सेंटर का दौरा किया, कोरोना प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी, टीम 9 के अफसरों के साथ की बैठक। नागपुर में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रहा है। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती, बिना वजह घर से निकले लोगों से पूछताछ। दुनिया में कोरोना के 34,10,000 नए केस, करीब 30 लाख लोग ठीक हुए, करीब 10,000 लोगों की मौत। रूस में कोरोना ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, 1 लाख नए कोरोना मरीज आए सामने। न्यूयॉर्क समेत पूर्वी अमेरिका के 10 राज्यों में बर्फीले तूफान से मुसीबत, रेल, रोड और हाईवे यात्रा ठप। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर, 4 इंच तक जमी बर्फ की मोटी परत। अमेरिका के मैनहट्टन में 10 इंच तक बर्फ जमी, पटरियों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बॉम्ब साइक्लोन की वजह से मौसम में यह डरावना बदलाव आया है। कनाडा की राजधानी ओटावा में लोगों ने कोविड प्रतिबंधों का विरोध किया, यहां कोविड प्रतिबंधों की तुलना फांसीवादियों से की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार को अज्ञात लोकेशन पर किया गया शिफ्ट, वैक्सीन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के चलते कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों का फैसला। बोलीविया में एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की हुई मौत, 18 घायल, बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे को देखते हुए रूस ने बेलारूस में भेजे सैन्य वाहन। यूक्रेन ने रूसी आक्रमण की आशंका को लेकर किया सैन्य अभ्यास, सैनिकों ने बंदूक और ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया।